हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर बनाओ नीट। तो जो नीट का एग्ज़ाम है अप्रॉक्स 1 मंथ 20 डेज़ बाकी है। फिर भी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि कौन से टॉपिक्स हम ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ें, कौन कौन से न्यू एनसीईआरटी से। मतलब पढ़ तो लिया होगा अब तक न्यू एनसीईआरटी से, बट रिवीजन के टाइम में होता है कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में कन्फ्यूजन होती है कि कौन से टॉपिक्स को हम ओल्ड एनसीईआरटी से करें, किसको न्यू से करें। तो उसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने निकाले हैं, उसमें बता देती हूँ कि जो ओल्ड एनसीईआरटी से कौन से टॉपिक्स करने हैं। अब वो ओल्ड एनसीईआरटी से क्यों करनी है, क्योंकि जब सारा सिलेबस उन्होंने न्यू एनसीईआरटी से फॉलो किया है, न्यू एनसीईआरटी से कुछ चीज़ें डिलीट की गई है, फिर भी ओल्ड एनसीईआरटी से कुछ चीज़ें पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो पहली चीज़ ये है कि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें उन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। और अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया तो उसमें क्या होता है कि अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है हमारा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो अभी भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी से ही पढ़नी चाहिए, ओल्ड एनसीईआरटी से ही रिवीजन करनी चाहिए। तो वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहली चीज़ जो है, पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, उसकी कुछ चीज़ें जो है वो न्यू एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं समझाई गई है, तो उसको आप प्रिफर करो कि ओल्ड एनसीईआरटी से ही करनी है। दूसरा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि न्यू एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दी गई है, तो उसको भी आप ओल्ड एनसीईआरटी से पहले पढ़ो, उसके बाद न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, ताकि कुछ चीज़ें अगर मिस हो भी गई तो पहले आप ओल्ड से कवर कर लो, ठीक है। थर्ड क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट्स के, ये दोनों प्रेफर करो आप किससे, ओल्ड एनसीईआरटी से, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद न्यू एनसीईआरटी देखो कि क्या पता कुछ चीज़ें ऐड तो हुई नहीं हुई है ना, ठीक है। तो ओल्ड भी इसमें प्रेफर करो। और एक लास्ट जो चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसको भी ओल्ड एनसीईआरटी से ही फॉलो करो, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं दी गई है, ठीक है। तो इससे अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी से ये 4 टॉपिक्स पढ़ते हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इन 4 चैप्टर्स को ओल्ड एनसीईआरटी से ही करनी है। आई होप इसमें कोई अब डाउट नहीं रह रहा होगा आपको। बाकी सारी चीज़ें जो है आप वो न्यू एनसीईआरटी से ही फॉलो करो। सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को ही आप पहले ओल्ड से पढ़ो, देन न्यू एनसीईआरटी से आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए देख सकते हो। फिर भी अगर सिर्फ ओल्ड से ये 4 चैप्टर्स करके जाते हो तो आपके सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। आई होप अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें पूछ सकते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिए, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके मिस नहीं होगी। थैंक यू।